ॐ सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शरवेदान्तसिद्धान्तगोचरं तमगोचरं गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणेतो अस्य अहम्। प्रिय आत्मन, आज प्रातःकाल की सभा में आपको फिर कठोपनिषद का स्वाध्याय करवा रहे हैं। तो कठोपनिषद की तृतीय वल्ली का ये श्लोक नंबर 9 है। तो उसमें आचार्य यमराज नचिकेता से कह रहे हैं, न सद्दस्य तिष्ठति रूपमस्य न चक्षुषा पश्यति कस्येनेनं हृदा मनीषा मनसा अभिलकृतो ये एतद्भिर्वर्तते भवन्ति। इस आत्मा को रूप दृष्टि में नहीं ठहरता, अर्थात आत्मा को देखा नहीं जा सकता। इस आत्मा को दृष्टि में नहीं ठहरने का मतलब अर्थात आत्मा को आंखों से नहीं देख सकते, इसी नेत्र से कोई भी नहीं देख सकता। यह आत्मा तो मन का नियमन करने वाली, यह आत्मा तो मन का नियमन करने वाली हृदय स्थित था, हृदय में स्थित जो बुद्धि द्वारा मनन रूप सम्यक दर्शन से प्रकाशित है, जो इसे ब्रह्म रूप से जानते हैं वे अमर हो जाते हैं। कहने का तात्पर्य है कि ये आत्मा है, इसको नजर से संतुष्टति, इसको आँख से नहीं देख सकते, मन से मनन नहीं कर सकते, जिससे चिंतन नहीं कर सकते, बुद्धि से नहीं समझ सकते। तो ये आत्मा जो मन बुद्धि चित्त आदि का साक्षी है, सर्व साक्षी है, तो इस सिद्धांत से था कि क्योंकि सब कुछ उसी से चेष्टा होता है। यह उपनिषद कहती है क्योंकि बुद्धि आदि यहाँ पर कहा है कि हृदय में स्थित बुद्धि से जो कि संकल्पवाद रूप मन की नियंत्री, मन का नियंत्रण करने वाली, नियंत्रण करने वाली कंट्रोलर होकर ईशन करने के कारण मनीट है। उस विकल्प शून्य, जब बुद्धि विकल्प शून्य हो जाती, बुद्धि से मन अर्थात मनन रूप यथार्थ दर्शन द्वारा सब प्रकार समर्थित अर्थात प्रकाश स्वभाव है आत्मा जाना जा सकता है। वह आत्मा हृदयस्थ बुद्धि द्वारा जाना सकता है। यह आत्मा जाना जा सकता है, ये वाक्य शेष है। उस आत्मा को जो लोग ये ब्रह्म है ऐसे जानते हैं वे अमर हो जाते हैं। तो यहाँ पर कहा कि वह हृदयस्थ संकल्प शून्य बुद्धि किस प्रकार आत्मा को प्राप्त होती है। वह हृदयस्थ संकल्प शून्य बुद्धि किस प्रकार प्राप्त होती है, ये बतलाने के योग साधना का उपदेश किया गया है। परम पद प्राप्ति बताइए। यमराज नचिकेता से कह रहे हैं, यदा पंचावस्थन्ते ज्ञानानि मनसा स बुद्धिश्च न विचेष्टति तमाहु परमाम गतिम। जिसमें पांच ज्ञानेंद्रियां, जिसमें पांचों ज्ञानेंद्रियां, आँख जिससे ज्ञान होता है, जिससे ज्ञान होता है, जिस समय पांचों ज्ञानेंद्रियां मन के सहित है, पांच ज्ञानेंद्रियां आँख नाक जीव जिव्या नासिका आँख कान, ये सब मन के सहित आत्मा में स्थित हो जाती हैं और बुद्धि भी चेष्टा नहीं करती। उस स्थिति में बुद्धि भी चेष्टा नहीं करती है। उस अवस्था को परम गति कहते हैं, जिसमें समस्त पांचों इंद्रियां मन के सहित आत्मा में स्थित हो जाती है और बुद्धि उसमें चेष्टा नहीं करती है। उस अवस्था को परम गति कहते हैं। तो उस अवस्था की प्राप्ति कैसे होगी? जिस समय अपने अपने विषयों से ये निवृत्त हुई पांचों ज्ञानेंद्रियां
मन के साथ अर्थात जिसका अनुवर्त करने वाले हैं उस संकल्पवादी व्यापार से निवृत्त हुए अंतःकरण के सहित मन बुद्धि चित्त अहंकार के सहित आत्मा में स्थिर हो जाती हैं और निश्चयात्मिका बुद्धि भी, कहते हैं निश्चयात्मिका बुद्धि भी अपने व्यापारों में चेष्टाशील नहीं होती, अर्थात वो भी चेष्टा नहीं करती, कोई बुद्धि भी उसमें निश्चयात्मिका बुद्धि भी नहीं रहती है। उस अवस्था को परम गति कहते हैं जिसमें आपकी इंद्रियां, मन, बुद्धि सब वहां पर निश्चयात्मिका बुद्धि, तो उस स्थिति को परम गति कहते हैं। ताम योगमिति मन्यन्ते स्त्रामिन्द्रियाधारणाम अपरद्वत्तस्ता भवति योगो ही प्रभाप्यो। उस स्थिर इंद्रियाणा को ही योग कहते हैं। यहाँ कहा है यमराज के द्वारा कि उस स्थिर इंद्रिय धारणा को योग कहते हैं, जिससे में आपकी इंद्रियां स्थिर हो जाए, मन बुद्धि स्थिर हो जाए, संकल्प शून्य बुद्धि हो जाए, संकल्प रहित हो जाए, तो उसको योग कहते हैं। उसमें पुरुष प्रमाद रहित हो जाता है, उसे कोई प्रमाद उसके दिमाग में नहीं होता। जब बुद्धि संकल्प रहित हो तो प्रमाद नहीं होता, क्योंकि योग भी उत्पत्ति और नाश रूप है। योग भी तो आपकी इंद्रियां, मन इत्यादि स्थिर हो जाते हैं, लय हो जाते हैं और नाश, मतलब लय हो जाते हैं आत्मा में। क्योंकि योग ही उत्पत्ति और नाश रूप है। योग ही, योग का मतलब जब आपका इंद्रियां और मन और बुद्धि आत्मा में लय हो जाती है उसको युग कहा गया है। क्या गया? हाँ, तो इस अवस्था में ही आत्मा अपने अविद्या आदि आरोप से रहित स्वरूप में स्थित रहता है। इस स्थिर अचल इंद्रियाधानी बाह्य और आंतरिक करणों को धारण करना, वो प्रमाद से रहित हो जाती है। क्योंकि बुद्धि आदि चेष्टा का अभाव हो जाने पर प्रमाद होना संभव नहीं। तो बुद्धि जब प्रमाद से रहित हो जाती है, चेष्टा रहित हो जाती है, उसमें कुछ नहीं होता उस समय। इसलिए ये वेद का सिद्धांत है। अब अगर आत्मोपलब्धि का साधन सद्बुद्धि है, यहाँ पर श्रुति कहते नेव वाचा न मनसा प्राप्तम शाक्यो न चक्षुषा अस्तति ब्रुवतो कथम तदुपलब्धते। वह आत्मा न तो वाणी से, न मन से और न नेत्र से प्राप्त किया जा सकता है। वह है ऐसा कहने वालों से अन्यत्र भिन्न पुरुषों को किस प्रकार प्रद हो सकता है। अर्थात सर्वविशेष रहित होने पर वह आत्मा, वह जगत का मूल है। आत्मा ही जगत का मूल है। इसलिए उसके लिए कहा गया कि बुद्धि का विलय, मन से बुद्धि का विलय हो जाता है, उसमें ही वह सद्वृत्ति गर्भिता हुई लीन हो जाती है। तथा सत्य और असत्य का यथार्थ स्वरूप जानने में तो वो हमारे लिए बुद्धि ही प्रमाण है। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय।